चीमा साहब, ये तो बातें चलती रहती हैं, चूँकि श्री रहमान साहिबा ने फेक न्यूज़ की भी बात की और पैमरा लॉ भी आ गया है, तो मैंने कहा कि हम पैमरा लॉ के ऊपर भी बात करें। आपको पता है कि पैमरा लॉ के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। शेरी रहमान ने क्या बात की है फेक न्यूज़ पे? शेरी रहमान ने तो ये कही ना कि जो इसहाक डार की जो बात है वो फेक न्यूज़ है, हमें नहीं शेयर की गई, एज ए पार्टी हमें शेयर नहीं की गई। वो तो बात ये हुई थी। तो आपको पता है फेक न्यूज़ के तदारक के लिए या कम से कम डिसइंफॉर्मेशन के तदारक के लिए एक जो कानून है वो भी पेश किया गया है जाते जाते हुकूमत की तरफ से, और वो कानून पैमरा में तरमीम पेश की गई है। तो देखिए आपने वैसे तरमीम को? हाँ एजाज़, मैंने देखी है। यानी कि ओवरऑल मुझे कोई ठीक लगा है। यानी कि कोई जो मेरे ख्याल के आइडियली तो ये होना चाहिए था कि जो मीडिया है, हम चूँकि सब की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर हम कोई अपने दामन में भी जानकर देख लें तो हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर भी ये है कि हम एक दूसरे को जो है को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन हम कॉल आउट नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि भाई ये वाला जो काम आप कर रहे हैं ना, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आप हम सब के साथ जुल्म कर रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कहते। और उस दौरान जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्नलिज्म का को इस्तेमाल करते हुए वो एक पॉपुलिस्ट किस्म के कोई एंकर बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे, लेकिन ओवरऑल उसका नुकसान होता है, तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब ये है कि अब गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के अपनी एक जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कि वो जिसको चाहेगी जिधर चाहेगी वो कान को उसी तरह मरोड़ लेगी। तो लेकिन ये है कि ये बात जो है ना वो पैमरा तरमीम पर नहीं रोक रही। अभी फेक न्यूज़ के हवाले से भी कोई एक मुसवदा सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, मुसवदा सर्कुलेट कर रहा है? अभी तो जुमा 8 दिन रह गए हुकूमत जाने में। तो ये हुकूमत ने जो काम करने हैं मेरे ख्याल इनसे अभी करा लेने। हाँ सही बात। तो मुसवदा सर्कुलेट कर रहा है और मेरे तक भी पहुँचा है, और जो इतलात ये हैं कि ये ताज़ा तरीन मुसवदा है। अच्छा। और मेरे पास अभी मौजूद भी है, यानी कि ये जो है, और इसमें ये है असल में जो फेक न्यूज़ के हवाले से और जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके हवाले से। ठीक है, तो उसमें जो फेक न्यूज़ है या फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये दोनों उन्होंने जो है ना एक शिक यानी कि आर्टिकल 20A ये इंसर्ट करने के हवाले से कहा है जी कि ये जो है जो आर्टिकल 20A ये फेक न्यूज़ के बारे में होगा। तो उसमें ये तो आईनी तरमीम है। नहीं, यानी कि वो जो है ना ये इनफैक्ट जो पहले लॉ मौजूद है ये है पीका वाला जो है ना, पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, यानी कि ये अभी जो इसमें जो पीका में तरमीम आ रही है। हाँ, पीका में तरमीम जो है ना आ रही है। ठीक है, तो उसमें ये है कि जो है वो फेक न्यूज़ फैलाएगा और उसको पता होगा कि ये जो वो कर रहा है ये फेक है और फॉल्स है, और इसकी वजह से किसी को नुकसान होगा या फियर आएगा या पैनिक होगा, डिसऑर्डर होगा, ये वो। ठीक है, तो जो ये इर्तिकाब करने वाला है, इस गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जो है या इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है, तो उसको 5 साल सज़ा होगी या उसको 10 लाख जुर्माना होगा या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। चीमा साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं ना पीका की, तो पीका का मतलब ये है FIA, यानी कि जो बंदा फेक न्यूज़ चलाएगा उसके खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेंट की तो FIA उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूट करेगी। ये बड़ी सीरियस बात है। बड़ी सीरियस बात है। अब ये है कि मैंने जो 1-2 लोगों से मेरी बात हो सकी, मुझे इतना पता चला जी कि कोई तरमीम आ रही है। ठीक है, तो जो उन्होंने बज़ाहिर कहा जी कि हमारे नॉलेज में नहीं है क्या है, लेकिन ये है कि ये जो हमारे पास ड्राफ्ट आया है ये भी को मुस्नद लोगों से आया है, लेकिन ये है कि मैं अभी जो पढ़ा है मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे ये फेक न्यूज़ हो। ठीक है, लेकिन ये है कि ये है, ये चीज़ जो है इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो उसमें एक तो ये होगा कि जो फेक न्यूज़ फैलाने वाला है, बाय द वे इसमें इन्होंने ही का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि अगर कोई खातून फैलाए तो उस पर उसके लिए माफ़ी है। हाँ, यानी कि ये एक वैसे एजाज़ ये एक टेक्निकल इशू रेज किया जा सकता है कि ये तो मर्दों के बारे में आया है, ये औरतों के बारे में नहीं है। और अगर कोई फेक न्यूज़ से बचने के लिए जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। क्या बात सजा से बचने के लिए जेंडर चेंज, यानी कि वो कह सकते हैं कि नहीं वो, या कोई आपने वो इस तरह के अकाउंट क्रिएट कर लें कि वो कोई फीमेल का अकाउंट था। एनीवे, यानी कि ये
ये है। और फिर एक तो उसको सज़ा होगी, दूसरा जो उससे मुतासरा शख्स है कि उस फेक न्यूज़ से मुतासरा शख्स, उसके पास ये राइट है कि वो कहे कि ये जो मटेरियल है वो चाहे किसी अखबार में छपा है, बेसिकली तो ये सोशल मीडिया के हवाले से है, पीका एक्ट जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से है, तो वो जिधर छपा है वो उसकी रिमूवल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि उसको हटाया जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे खिलाफ ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है। तो फिर वो आगे तरीकाकार बताया गया कि वो सोशल मीडिया की कंपनीज जो हैं वो उनको दरखास्त दी जाएगी कि वो उसको हटाएं, ठीक है। सोशल मीडिया की कंपनीज को दरखास्त देने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको आप पकड़ रहे हैं वो आप उसी को देंगे, वही उतार के नहीं लगा नहीं। उसमें ये भी हो सकता है ना कि एक बंदे से अफवाह का आगाज़ हुआ है, हाँ, फिर बाद में और लोग जो हैं वो अपने अपने नाम से भी, या कोई इसी तरह सर्कुलेट हो रही होती है कि एजाज के मुताबिक ये बात है, यानी कि मेरा नहीं मतलब कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं एक वैसे मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना वो एजाज कहते कहते ना बहुत सारे लोग जो हैं वो भी बात फैलाते जाते हैं। तो लिहाजा ये दो चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, एक ये है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले की सज़ा का तयन, और दूसरा जो आगे सोशल जो वो कंटेंट है, मुतलका मवाद है, उसकी रिमूवल का क्या तरीकाकार होगा, उसको हटाने का क्या तरीका। ओवर आइडियली तो ये लॉ ठीक है फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए, लेकिन ये लॉ पीका में जो तरमीम है ना ये मैं कहूँगा कि ड्रैकोनियन होगी। उसकी वजह यह है कि FIA को और FIA के साइबर क्राइम विंग को हमारी हुकूमतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है, यूज़ नहीं करते, मिस यूज़ और अब्यूज़ करते हैं। और जिस तरह लोगों को उठा लिया जाता है रातों रात, जो बंदा आपको पसंद नहीं, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मैं और एजाज दूसरी बात है कि आप किसी को उठा लें, बेशक 5 दिन के बाद छोड़ दें कि नहीं वो फेक न्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आ रहा, ठीक है। उठाया था जो आर्टिकल 28 को इन्वोक किया आपने, जो पीका का है, और बाद में आप ये कहें कि नहीं ये उसमें नहीं आता, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, वैसे ये दैट्स वेरी डेंजरस। लेकिन चीमा साहब ये डेंजरस हो क्यों रहा है, पता है क्यों हो रहा है ये डेंजरस? ये जो हमारे बहुत सारे साथियों ने बना दिया है ना कि वो पैमरा लॉ, मीडिया कंप्रोमाइज होना, मीडिया ऑलरेडी कंप्रोमाइज है भाई, ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है। ये ऑफिशियली जो अप्रूव्ड ट्रुथ है वो आप चलाते हैं, लेकिन ये जो असल जो मैं समझता हूँ कि मीडिया फ्रीडम के ऊपर अटैक है ना, वो पीका का ये लॉ होगा जो फेक न्यूज़ के बारे में। एजाज वैसे इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। ये जो फ्री स्पीच की बात होती है ना, इजहार राय की आज़ादी, ये एक शहरी का तो हक ज़रूर है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जो है मैं ये तवक्को करता हूँ कि उसकी रिस्पॉन्सिबल स्पीच होनी चाहिए। ठीक बात, ठीक है, क्योंकि एक आम शहरी जो है उसकी तो इतने लोगों तक एक्सेस भी नहीं है, चेक करने की रसाई उसकी नहीं है। जो एक जर्नलिस्ट है वो तो यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकता है। तो लेट्स सी, यानी कि अल्लाह करे कि ये जो ड्राफ्ट है ये इधर ही दब जाए। अल्लाह करे कि कोई लॉ मिनिस्टर जो है वो कुछ स्टेटमेंट दे दें, या हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, जो उसके वजीर हैं, अमीनुल हक हैं, क्या नाम है? अमीनुल हक, हाँ अमीनुल हक है, वो कहें कि नहीं वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो है नहीं कि हम भी सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं आ रहा जी, वो एक बात गलत हो गई हमारी। लेकिन ये है कि ये सीरियस बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ड्राफ्ट जो है ये ऑपरेट कर रहा है और ये इन्हीं सर्कल से आया है, ठीक है। अब ये है कि उसको कहीं ये पोस्टपोन कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ उधर जो है ये बड़ी सीरियसली अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है। बाकी वो रियलिटी में तब कन्वर्ट होगी कि जब इसको ये उधर पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आप बिल्कुल देखें, और फिर असल टेस्ट शुरू होगा कि मीडिया के लोगों का भी और पार्लियामेंटेरियंस का भी, कि वो वाकई डेमोक्रेसी को कितना बिलीव करते हैं। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी गुफ्तगू हमने किन मौज़ूआत को छेड़ा। हम कोशिश करते रहेंगे कि पूरी ईमानदारी से, आज़ादी के साथ जितनी बातें आपको बताएं वो दुरुस्त हों, और अगर कल कलां हमसे कुछ गलती भी हो तो हम कोशिश करेंगे इसी प्लेटफॉर्म से उसका अजाला भी करें।